हाँ तो मेरे यारो, तो इस एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि मिस यूकी सभी को अपना इंट्रोडक्शन देती है कि मेरा नाम है यूकी योकोया। और टीचर अब यूकी को हितोयाशी के सामने वाली सीट पे बैठने के लिए कहते हैं। इस पे अब मिस यूकी कहती है, प्लीज़ मेरा ध्यान रखिएगा मास्टर हितोयाशी। इस पे ये सुन के सारे स्टूडेंट्स चौंक जाते हैं। और अब छुट्टी में रिको आके कहती है, तो मिस यूकी और भाई, स्कूल में आप दोनों का दिन कैसा गया। इस पर हितोयाशी तो बेचारा सदमे में होता है और कहता है, ये तुम्ही ने किया है ना रिको। इस पे ये कहती है, हाँ बिल्कुल, मिशन कामयाब हुआ। इस पे अब रिको चलते हुए कहती है, मिस यूकी तो सच में कमाल की है, ये चीज़ें बहुत जल्दी सीख जाती है और इन्होंने मेरे होमवर्क में भी मेरी मदद की। इस पर मिस यूकी कहती है, मिस रिको ने मेरी बहुत तारीफ की आज। इस पे हितोयाशी बोलता है, हाँ मैं देख रहा हूँ, लेकिन मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि आप भला हमारी क्लास में कैसे आई और आखिरकार आपने अपना लास्ट नेम योकोया क्यों रखा और ये सब मुझसे छिपा के क्यों रखा। मुझे ये सबसे पहले ये जानना है। इस पे ये कहती है, वो असल में कज़न वाला आइडिया मिस रिको का था। उन्होंने कहा ये दूसरों के लिए और आसान होगा मानने में अगर हमने ये बताया कि हम रिलेटिव्स हैं और हम कज़न हैं, इसलिए मैंने आपका लास्ट नेम ले लिया मास्टर योकोया। और मैंने आपको ये सब बातें इसलिए नहीं बताई क्योंकि मिस रिको ने कहा था अगर हम ये आपको ना बताएंगे तो ये और ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो जाएगा। इस पर हितोयाशी बोलता है, देखो आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, और इसके सर पे एक मुक्का मारता है। इसे मिस यूकी कहती है, क्या मैंने कुछ ऐसा किया जिससे आपको गुस्सा आया हो। इस पर हितोयाशी बोलता है, नहीं नहीं, मैं गुस्सा नहीं हूँ, बस थोड़ा परेशान था। चलिए कोई बात नहीं, अब एक साथ मिलकर एक नॉर्मल स्कूल लाइफ एंजॉय करते हैं। इस पर मिस यूकी कहती है, हाँ ठीक है। और नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं क्लास के सारे बच्चे जल्दी में होते हैं और कह रहे होते हैं, हम कब से इसी वक्त का इंतज़ार कर रहे थे, अब तुम नहीं बच सकते कात्सुसुटा ब्रेड। इस पर मिस यूकी कहती है, क्या कात्सुसुटा ब्रेड। और हितोयाशी बोलता है, तो आप लंच में क्या खाना चाहेंगी। मैं सोच रहा था क्यों ना हम किसी कन्वीनियंस स्टोर पर चल के कुछ खा ले। जिस पे मिस यूकी कह रही होती है, कात्सुसुटा ब्रेड। और हितोयाशी बोलता है, क्या आपको कात्सुसुटा ब्रेड खाना है। इस पे कहती है, हाँ। और हितोयाशी बोलता है, लेकिन वो तो एक रेयर चीज़ है, उसके लिए आपको लंच ब्रेक में जल्दी जाना होगा और अगर आप स्कूल के बाद गई तो आपको वो नहीं मिल पाएगी। लेकिन हर वेडनेसडे को उनके शॉप पे एक स्पेशल सेल होती है, वो बहुत पॉपुलर है और वो अभी एक फ्राइड नूडल ब्रेड है जो कि कात्सुसुटा सॉस के साथ खाया जाता है, लेकिन मेरा फेवरेट है कात्सुसुटा सैंडविच। इसमें मिस यूकी कहती है, लेकिन ये शॉप कहाँ है। मेरे टीचर ने एक बार मुझसे कहा था कि किसी भी हालत में तुम्हें अपने शिकार को पाना ही होगा, चाहे उसके लिए तुम्हें कितनी भी तबाही करनी पड़े। मैं उसे ज़रूर ले आऊँगी मास्टर हितोयाशी। और अब क्लास की विंडो से जंप करके टेरेस पे आ जाती है और हितोयाशी कहता है, रुक जाइए मिस यूकी, अगर आपने कुछ ऐसा वैसा किया तो दिक्कत हो जाएगी। इस पर मिस यूकी यहाँ से कूद के सीधा शॉप की तरफ जाने लगती है और हितोयाशी खुद से कह रहा होता है, कुछ भी हो जाए लेकिन मैं इन्हें नहीं रोक पाऊंगा। और अगर बात कात्सुसुटा सॉस की है तो कोई भी उन्हें नहीं रोक पाएगा। जिस पे हम देखते हैं बहुत सारे कात्सुसुटा गार्ड शॉप की तरफ जा रहे होते हैं और रिको हमें बताती है कि ये कात्सुसुटा गार्ड्स एक ताकतवर सोल्जर का ग्रुप है जो कि अपने आप को ट्रेन करते हैं और इनका एक ही गोल होता है कात्सुसुटा ब्रेड को पाना, और ये उसे खाते वक्त अपना डांस भी करते हैं। इस पे अब इन्हें ऐसे जाते हुए देखकर हितोयाशी कह रहा होता है, अरे नहीं यार, अगर ऐसा ही चलता रहा तो मिस यूकी सीधा कूद के उन गार्ड्स के सामने आएगी और स्कूल के बच्चों ने अगर ये देख लिया तो दिक्कत हो जाएगी। इस पर मिस यूकी यहाँ से कूद जाती है, लेकिन एक नॉर्मल लड़की की तरह ही शॉप तक आती है और आके कहती है, मुझे एक ब्रेड और एक सैंडविच चाहिए। इस पर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं इसके हाथ काँप रहे होते हैं और ये कह रही होती है, माफ़ कीजिएगा, उन्होंने कहा वो एक इंसान को बस एक ही ब्रेड देंगे कात्सुसुटा डेली से, और इनका हाथ काँप रहा होता है अभी भी। इस पर हितोयाशी इस ब्रेड को निकाल के कहता है, मैं बस ये क्रोकोट खा लूँगा। इसे मिस यूकी कहती है, लेकिन, और बोलती है, आप प्लीज़ इसे भी खाइए। इस पर हितोयाशी बोलता है, नहीं नहीं, इसे आप खाइए। और ये कहती है, क्या मैं सच में ये पूरा अकेले खा सकती हूँ। इस पर हितोयाशी बोलता है, हाँ बिल्कुल, और मैंने ये पहले खा रखा है, और सबसे ज़रूरी चीज़, इसे आपने खुद हासिल किया है। इस पर यह कहती है, ठीक है, और बहुत ज़्यादा खुश होती है। और हितोयाशी इसे ऐसे देखकर मन में कहता है, वैसे तो मैं इन पे गुस्सा करने वाला था, लेकिन इन्हें ऐसे खुश देखकर अब मैं भी बहुत खुश हूँ। इस पर अब मिस यूकी ब्रेड को आधा करके हाफ हितोयाशी को देती है और अब अपने हाथों से इसे ये खिलाती है और पूछती है, ये कैसा था। इस पर हितोयाशी शर्मा जाता है और कहता है, ये बहुत अच्छा था। और नेक्स्ट सीन में रात को रिको मोचितारो के साथ खेल रही होती है और आज रात ये यहीं रुकने वाली होती है। इस पर हितोयाशी बोलता है, वैसे अभी तो समर वेकेशन भी स्टार्ट नहीं हुए, फिर तुम यहाँ क्यों रहने वाली हो। इस पर रिको कहती है, ये तुम क्या कह रहे हो भाई, हमेशा तुम मिस यूकी के साथ रहते हो। जिस पर हितोयाशी कहता है, तो क्या हुआ। और रिको कहती है,
हाँ तो बस वो मैं ही हूँ जिसे हमेशा से एक बड़ी बहन चाहिए थी। हम फैशन के बारे में देर रात तक बात कर सकते हैं और भी हम कितना कुछ कर सकते हैं। इस पर हितोशी बोलता है, तुम क्या क्या सोचती रहती हो यार। और रिको कहती है, और अगर तुम्हारी और मिस यूकी की शादी हो गई तो मेरी इच्छा पूरी हो जाएगी। इस पर हितोशी बोलता है, अबे लेकिन यहाँ मुझे इन्होंने प्रिंस की तरह गोद में क्यों ले रखा है बे। इस पर रिको कहती है, क्योंकि ये मेरा सपना है और मेरे हिसाब से शायद मिस यूकी तुम्हें पसंद करती है। इस पर हितोशी बोलता है, क्या लेकिन ये कैसे हो सकता है, मुझे नहीं लगता। उन्हें रोमांस जैसे चीज़ों के बारे में थोड़ा भी कुछ पता है और ना इनमें कुछ इंटरेस्ट है। इस पर रिको कहती है, देखो मैं एक लड़की हूँ और मैं तुमसे ज़्यादा किसी और लड़की को अच्छे से समझती हूँ भाई। इस पर हितोशी बोलता है, लेकिन कुछ दिनों पहले उन्होंने बहुत ही इनोसेंट तरीके से मुझे कात्सुसुटा ब्रेड खिलाया था। इस पर रिको कहती है, हाँ तो फिर बस वो पक्का तुमसे प्यार करती है और बहुत जल्द तुम दोनों की शादी होने वाली है। इस पर हितोशी बोलता है, तुम बहुत ज़्यादा सोच रही हो बे। और रिको कहती है, मुझे लगता है मॉम शायद मान जाएंगी लेकिन डैड को मनाना थोड़ा मुश्किल होगा। इस पर तभी मिस यूकी आके कहती है, क्या मैं पूछ सकती हूँ कि किसकी शादी हो रही है। इस पर हितोशी बोलता है, अरे कुछ नहीं। और रिको कहती है, अरे वो बस मैं कह रही थी कि मैं बहुत खुश होंगी अगर आप मेरी बड़ी बहन बनोगी मिस यूकी, और आपको मेरा भाई पसंद है ना। जिस पर हितोशी कहता है, हे रिको। और यूकी कहती है, हाँ मुझे ये बहुत अच्छे लगते हैं। और ये सुन के हितोशी चौंक जाता है। और नेक्स्ट सीन में ये रात को ये सब बाहर गार्डन की तरफ बैठे होते हैं और रिको कहती है, मैं कुछ सोच रही थी मिस यूकी, क्या आप नॉर्मली मेकअप नहीं लगाती है। इस पर ये कहती है, मुझे माफ़ कीजिएगा लेकिन मैं बस सुबह के टाइम पे थोड़े बहुत कुछ लगाती हूँ, क्रीम टाइप। इस पर रिको कहती है, बिना मेकअप के भी आप इतनी क्यूट लगती है, ये कमाल है। इस पर मिस यूकी कहती है, वो ऐसा है क्या, लेकिन मुझे नहीं लगता कि मुझे मेरे अपीयरेंस की वजह से कभी कोई फ़ायदा हुआ भी है। जिस पे अब रिको कहती है, हाँ सुंदर होना भी बहुत मुश्किल काम है, मैं भी उतनी सुंदर नहीं हूँ लेकिन जब मैं बड़ी हो जाऊँगी तब मैं बहुत सारे कॉस्मेटिक्स खरीदूँगी क्यूट दिखने के लिए। इस पर मिस यूकी कहती है, आप ऐसे ही बहुत अच्छी लगती है और प्यारी भी। इस पर रिको कहती है, ओ सच में। और यूकी कहती है, हाँ। और रिको कहती है, मेरे पेरेंट्स के अलावा कभी किसी ने मुझे ऐसा कुछ नहीं कहा, और क्या मैं आप जितनी सुंदर बन पाऊंगी मिस यूकी। इसमें मिस यूकी कहती है, मुझे लगता है जब से मैं ताकेत्सु सॉस खाने लगी हूँ तब से मेरी स्किन और ज़्यादा खिल उठी है, आपको भी उसे ट्राई करना चाहिए। इस पर यह कहती है, वो सच में। और इसे खाकर कहती है, ये तो सच में बहुत टेस्टी है। और हितोशी ने ऐसे देखकर मन में कह रहा होता है, मेरे लिए तो ये दोनों पहले से ही बहन जैसे लगते हैं, एक लड़की दूसरी लड़की को अच्छे से समझ सकती है। इस पर रिको कहती है, भाई अब तुम क्या सोच रहे हो, हाँ कहीं तुम ये तो नहीं सोच रहे कि तुम ये हमेशा देख पाओगे अगर तुम मिस यूकी से शादी कर लेते हो तो क्यों, सही कहा ना। इस पर हितोशी कहता है, क्या कहा। और यूकी कहती है, शादी, मुझे इसके बारे में ज़्यादा कुछ नहीं पता। और हितोशी बोलता है, अब और सवाल मत पूछिएगा। इस पर रिको बताती है, जापान में अगर कोई 18 साल के ऊपर होता है तो वो शादी कर सकता है, फिर आप ऑफिशियली योकोया परिवार की मेंबर बन जाएंगी। इस पर यूकी कहती है, क्या सच में। और हितोशी बोलता है, हे रुक जाओ यार। और रिको कहती है, भाई अगर तुम्हारी शादी ऐसी लड़की से हो गई तो क्या तुम खुश नहीं रहोगे, ज़रा सोच के देखो। जिस पे हितोशी शर्मा जाता है और कहता है, वैसे तो। और जिस पे रिको कहती है, वाह भाई मान गया। और हितोशी कहता है, हे रिको। और अब हम देखते हैं एक बिल्ली इन पे चुपके से नज़र रख रही होती है। और नेक्स्ट सीन में अब ये स्कूल में अपनी क्लास में होते हैं और हितोशी सोच रहा होता है, रिको पूरे हफ्ते यही रही है और इस वजह से मैं ठीक से सो तक नहीं पाया। इससे भी क्लास में सोने लगता है और टीचर इसे देख लेते और कहते हैं, हे क्लास में तुम्हारी सोने की हिम्मत कैसे हुई। और ये बोल के इसकी तरफ चौक फेंक के मारते हैं। इसमें मिस यूकी उस चौक को अपने चाकू से काट देती है, लेकिन असल में इस चौक के 2 टुकड़े हो जाते हैं और ये दोनों जाके हितोशी की आंखों में घुस जाते हैं। जिस पे ये कह रही होती है, वो माफ़ कीजिए। और ये सब देख के सब चौक जाते हैं। जिसपे अब नेक्स्ट सीन में हितोशी मुँह धो के आने के बाद खुद से कह रहा होता है, कितना दर्द हो रहा है बे, मैंने उन्हें स्कूल में चाकू लाने से मना किया था। इस पर अभी स्कूल के क्लिनिक में जा रहा होता है और यहाँ आके बोलता है कि मैम मेरी आंखों में दर्द हो रहा है। इस मसल में जिनकी क्लिनिक की टीचर होती है वो कोई और होती है और ये लेडी कहती है, तुम आज के मेरे पहले पेशेंट हो, मेरा नाम नीटा है और मैं अभी के लिए तुम्हारी टेम्पोररी हेल्थ की टीचर हूँ, तुमसे मिलके अच्छा लगा। इस पर हितोशी बोलता है, ओ हाँ। और कहता है, तो असल में मेरी आंखों में चौक घुस गए थे। जिसपे ये कहती है, क्या, लेकिन कैसे। और हितोशी बोलता है, अब वो एक लंबी कहानी है। और ये कहती है, ठीक है तो क्या तुम यहाँ बेड पे बैठ सकते हो। इस पर हितोशी कहता है, ठीक है। और खुद से कहता है, ये टीचर कितनी अजीब है। इस पर ये कहती है,
क्या तुम उस सुंदर लड़की के दोस्त हो या वो तुम्हारी गर्लफ्रेंड है? मैंने आज सुबह तुम दोनों को साथ में स्कूल में आते हुए देखा था, इसलिए मैंने पूछ लिया। इस पर हितोशी बोलता है, वो आपका मतलब मिस यूकी से है क्या? वो मेरी एक दोस्त के अलावा मेरी कज़न भी है। इस पर कहती है, वो कज़न, और ये बोल के हंसने लग जाती है। इस पर हितोशी बोलता है, इसमें हंसने वाली क्या बात थी? इस पर कहती है, नहीं तुम दोनों कज़न जैसे लगते नहीं हो। इस पर हितोशी बोलता है, वो हाँ सही कहा। और अब ये डॉक्टर इसकी आंखों को चेक करती है और कहती है, वैसे मुझे तुम्हारे लुक्स काफ़ी अच्छे लगे। इस पर हितोशी शर्मा जाता है और कहता है, वो शुक्रिया। जिस पे अब ये कहती है, तुम ठीक हो। और अब ये जाके गेट को लॉक कर देती है और अब अपनी कोट को उतार के कहती है, चलो अब मुझे देखने दो, कहीं तुम्हें कोई और परेशानी तो नहीं है ना? इस पर हितोशी और अब इसके ऊपर चढ़ने लगती है और हितोशी कहता है, हे रुकिए। और ये कहती है, तुम तो कितने डरे हुए हो। और हितोशी बोलता है, आखिर ये क्या हो रहा है? इरोटिक कॉमिक्स में भी इससे ज़्यादा रोमांस होता है भाई। और अब आपको मेरा नाम कैसे पता? इस पर ये इसके और पास आके कहती है, मैं तुम्हें सबसे बेस्ट एक्सपीरियंस दूंगी। तभी यहाँ गेट तोड़ के हमारी मिस यूकी आ जाती है और कहती है, क्या आपकी आंखें अब ठीक है? जैसे ही क्लास खत्म हुई मैं सीधा यहाँ आ गई, मास्टर हितोशी। इस पर हितोशी कहता है, अरे यार मिस यूकी, ये कितना डरावना था। इस पर यूकी कहती है, क्या हुआ मास्टर हितोशी? जिस पे भी ये कहती है, वो चलो भी, वो सब एक मजाक था, एक स्कूल डॉक्टर का मजाक। क्यों तुम्हें भी यही लगता है ना मिस यूकी? और ये बोलती है, ये लो, ये आई ड्रॉप्स ले लो। इस पर हितोशी बोलता है, चलिए भी अब ऐसे मजाक करना बंद कर दीजिए। इस पर कहती है, क्या मैंने तुम्हें इतना डरा दिया? इस पर हितोशी बोलता है, क्या अब आप मजाक करना बंद करेंगी? इस पर तभी मिस यूकी हितोशी को अपनी तरफ खींच लेती है और हितोशी कहता है, आप ऐसे क्यों बिहेव कर रही है मिस यूकी? और यूकी कहती है, प्लीज़ आज के बाद इस लड़के से दूर रहिएगा। तभी हितोशी को रिको की बात याद आती है। इस पर रिको ने कहा था कि मिस यूकी इसे पसंद करती है और ये मन में कहता है, क्या इन्हें जलन हो रही है? और अब ये डॉक्टर कहती है, अगर तुम्हें फिर से दर्द हो तो डॉक्टर को दिखाना मत भूलना। इस पर यूकी हितोशी को यहाँ से बाहर ले जाती है और हितोशी कहता है, मिस यूकी। और मिस यूकी कहती है, मास्टर हितोशी मुझे पहले के लिए माफ़ कर दीजिएगा, मैंने आपको अचानक से पीछे खींच लिया। इस पर हितोशी कहता है, अरे कोई बात नहीं। जिस पर यूकी बोलती है कि मास्टर हितोशी मुझे आपको कुछ बताना था। इस पर ये कह रहा होता है, क्योंकि मैं भी इसके लिए तैयार नहीं हूँ यार। और यूकी कहती है, वहाँ जो लड़की थी, मैं पक्का कह सकती हूँ कि वो भी मेरी प्रोफेशन से ही थी, वो भी एक एसिस्टेंट थी। इस पर हितोशी बोलता है, क्या कहा? और हम नेक्स्ट सीन में इसी डॉक्टर को देखते हैं जो कि इस बिल्ली के साथ बैठी होती है और ये कह रही होती है, मुझे तो लगा था वो यहाँ काम करने आई थी, मैं जल्दी ही ये सब ख़त्म कर दूंगी। जिस पे एपिसोड भी यहीं पे एंड हो जाता है मेरे यारों। तो होप यार तुम्हें एपिसोड अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं इसके नेक्स्ट एपिसोड के साथ, तब तक के लिए टेक केयर और बाय बाय।